अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रिगिया एनएफटी के मैनेजर के साथ अभी मेरी बातचीत हुई है। वो प्रोजेक्ट को आगे क्या करने जा रहे हैं तो वो मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ। कोई भी भाई गुस्सा ना करे, ठीक है। कि आप तो ट्रिगिया एनएफटी के खिलाफ ही बोलते हैं या इनके हक के अंदर बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, इधर मैंने बार बार जो मैनेजर है, मैनेजर को मक्खन लगाने की कोशिश की है। मैंने उसको यही बोला है कि भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी जो भी न्यू एप्लीकेशन होगी मैं उसके ऊपर काम करूँगा। और वो बोलने की सिर्फ रीज़न ये है, मैं बार बार बता देता हूँ कि मैनेजर मुझे अंदर की बात बताए, ठीक है। अगर मैं उसे यही बोल दूँ ना कि आपने पुराने विड्रॉल कब क्लियर करने हैं, ये तो पहले भी इनको 1000 बार बोला है, तो ये इन्होंने किसी चीज़ का मुझे जवाब नहीं दिया। आप ये पुराने मैसेज दे सकते हैं जो कि मैंने इसको किए हुए थे, ठीक है, 10 दिन पहले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया हुआ तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं जल्दी से शेयर कर देते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हम यहाँ पे शेयर करते हैं। चैनल को फ्रेंड्स लाजमी से फॉलो कर लेना, इसमें हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहती है। तो आज इसको मैंने ये मैसेज किया है जिसके अंदर मैंने सिर्फ इसको इसलिए बोला है कि आप बहुत होनेस्ट पर्सन है, ठीक है। आप सर बताएं आगे क्या करने वाले, ताकि ये मुझे ना रियल आंसर दे, ठीक है। तो ये मैंने अभी इसको मैसेज किया, हाय सर, हाउ आर यू, मैं आपके साथ ना दोबारा काम करना चाहता हूँ। पहले इसने कभी आंसर नहीं दिया, तो इसने आगे मुझे बोल दिया गुड इवनिंग ये वो। तो मैंने फिर इसको बोला मिस्टर ल्यू ये वो आप हैं। तो मैंने कहा मैंने यूट्यूब के ऊपर बताना है आप करना क्या चाह रहे हैं आगे ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आगे मैंने यही लिखा है कि सर वी आर स्टार्टिंग न्यू जर्नी, दैट्स ग्रेट ये वो, ताकि मुझे ये बता दे कि भाईजान जो पुराने अकाउंट है उनके साथ क्या बना, ठीक है। तो ये आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं। ये बात इन्होंने फुल जो है ना एक किस्म का टोपी ड्रामा करके गले के अंदर डाल दिया अगले बंदे के। अब क्या क्या रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर, उसने ये बोला है कि जी जो यूएस की गवर्नमेंट थी उसने हमारे ऊपर ये लॉन्च कर दिया, वो कर दिया, और सारी बात किसके ऊपर डाल दी जी, हमारा जो स्टाफ था, मैं सिर्फ मैनेजर हूँ, मेरे ऊपर भी बोर्ड है बैठा, तो बोर्ड ने हमारे साथ बहुत गलतियाँ की, जिसकी वजह से अगर आप ये पढ़े ना, जितने भी कम्युनिटी मैनेजर है, ये इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जितने भी कम्युनिटी मैनेजर है, ठीक है, तो उन सबको क्या लिखा हुआ है इधर, उन सबको ये कह रहा है कि टर्मिनेट कर दिया गया है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, उन सबको क्या है, टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ये बोल रहा कि ट्रिगिया एनएफटी के साथ अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, ठीक है, उन सबको टर्मिनेट कर दिया गया है। अगर आप ये नीचे एक और चीज़ इनकी मजे की पढ़े तो ये लिखा हुआ है वी विल स्टॉप एनी ऑपरेशनल सपोर्ट फॉर ट्रिगिया एनएफटी, मतलब ट्रिगिया एनएफटी के साथ जितनी भी हमारी सपोर्ट वगैरह थी वो भी हम बंद कर देंगे, ठीक है। और अवाम के सामने क्या अवाम को चुना लगाया है कि भाईजान हमारे ऊपर भी एक हेड बैठा है जो मुझे कह रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने इसको ये बोला है कि सर इसका मतलब हम नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट ये वो, सर आप तो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ ताकि ये मुझे अंदर की बात बताए जल्द से जल्द। जो उसने टोपी ड्रामा बनाया हुआ है ना, हम लोग भी बातों के अंदर है, लोग भी बेचारे इतने परेशान है कि यार ब्रांड बॉक्स के लिए जो लालच किया उसकी क्या हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके साथ लगा हूँ बार बार ना, अभी और के साथ चैट करूंगा कि सर वाकई मैं आपके साथ वर्किंग करूंगा, आप बताएं कि आपने क्या करना है, मैजिक एनएफटी के अकाउंट कितने का रिचार्ज होगा, क्या हमारी पुरानी अकाउंट जो पुरानी अमाउंट हटेगी एनएफटी के वो न्यू अकाउंट के अंदर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ताकि मुझे अंदर की बात बता दे। बाकी इसका न्यू जो प्रोजेक्ट है वो तो कोई भी नहीं ज्वाइन करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, जब तक हमारे पुराने क्लियर होंगे। तो ये सिर्फ टोपी टामा लोगों के आगे कर रहे हैं। तो बाकी एक सैली होल्डर का ग्रुप है, उधर भी ये अपनी अभी जो न्यूज़ वगैरह है अपनी तशरीफ आवरी कर चुका है, उधर भी ये दे रहा है, उधर भी मैं बताता हूँ। अभी ये सैली ग्रुप है, ये आप देख सकते हैं 8 अप्रैल को, ठीक है, सुबह टाइम ये शुरू हो चुका है मैनेजर। ये इसकी अभी की चैट है। अब ये कहना क्या चाह रहा है ये सारा कुछ ना मैं आपको शॉर्ट वर्ड में, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हर किसी बेचारे तक नहीं पहुंचेगी, तो चलो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 200 बंदा ऐड है, आप देख सकते हैं सैली होल्डर, ठीक है। तो 200 में से यूट्यूब पर कितने होंगे, 3-4। तो ये इसके ने जो भी लिखा है तो इसका मैं आपको सिर्फ 2-3 अल्फाज के अंदर बता देता हूँ कि इसके अंदर शायर हमें क्या कहना चाह रहा है। इसने यही बोला है कि भाई मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, ट्रिगिया एनएफटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, हम सब लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, 3 साल से हमने आप लोगों के साथ काम किया, जाहिर सी बात है कहता है जिन लोगों ने सैलरियाँ भी ली तो उन्होंने इधर से अच्छा खासा कमाया, ठीक है। तो ट्रिगिया एनएफटी ऑलवेज बीन डाउन टू अर्थ रही, ये वो फलाना। तो आगे मोर देन 95% ऑफ स्टार एम्बेसडर ने इधर से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट की। तो सर ये भी बताइए आप वर्क कितना लेते थे उनसे, ठीक है। तो ये अभी नीचे कह रहा है, नीचे जो इसका मैसेज है ये आप सब लोग पढ़ लें, ठीक है। इधर एक और हैरानी की बात है कि पहले इधर जो लोगों के रेक्ट थे ना वो रेक्ट हो रहे थे, ठीक है, कभी कोई हंसने वाला कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, अभी इस मैनेजर ने सारे रेक्ट ऑफ कर दिए। इसका ये मतलब है कि रेड फ्लैग ये ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो इधर आप अगर इसका पढ़ें, आई एम वेरी डिसअपॉइंटिंग विद द रॉन्ग डिसीजन मेड बाय ट्रिगिया एनएफटी बोर्ड, मतलब ये कह रहा है कि मैं मैनेजर हूँ, मेरे ऊपर बोर्ड है, ठीक है। ये जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। भाई अगर बोर्ड है तो बोर्ड के साथ डायरेक्ट हमें करवाओ, आप क्यों दरमियान में आ रहे हो, ठीक है। एज ए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ये वो फलाना, आई फील एंग्री एंड रिग्रेटफुल लाइक ऑल एनएफटी एंथुसिस्ट, ठीक है। तो इधर यही कह रहा है कि जो एनएफटी है इसको दोबारा कंटिन्यू करना। ये फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लोगों को शायद काफ़ी लोगों को वो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, वो ये कह रहे हैं कि शायद चैनल वाला भाई खुद से ये छोड़ रहा है, ये खुद से कह रहा है एनएफटी दोबारा नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये आप देख लें, ग्लोबल हेल्थ डेवलपमेंट मेड इम्पॉसिबल, ये देख लें, ठीक है, जिसको इंग्लिश आती है ना, मेड इट इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू टू ऑपरेट नॉर्मली,
ठीक है, मतलब नॉर्मली इसको अब कंटिन्यू करना चाहिए, NFT दोबारा चले आपके विड्रावल दे, तो कहते हैं ये अभी हमारे लिए फ़िलहाल इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये अभी तक चाहिए NFT के हवाले से न्यूज़ है। ये अभी तक मैंने जो अपनी तशरीफ़ आवरी की है वो मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दी है, कुछ भी अल्फाज मैंने खुद से जोड़ के नहीं बताए। फिर बार बार कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाते हैं आप NFT के खिलाफ बोलते हो। मैं भाई इसके खिलाफ क्यों बोलूँगा यार, जितनी हमने मेहनत की है, जितने हमने इसके ऊपर अपनी टीम बनाई है, ठीक है, मेरे 3 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने दिन रात एक किया है। ठीक है, तो अभी लेकिन कंपनी अगर नहीं चलना चाह रही तो उसके अंदर हमारी क्या गलती है। ठीक है, जब कंपनी ने अपना डिसीजन लिया, अभी एक सिर्फ खुशाइद बात है वो हमारे लिए सिर्फ ये है कि मैजिक NFT को किस तरीके से ये चलाते हैं। ठीक है, अगर तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला कि आपका जो पुराना अकाउंट है, ठीक है, ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग इसको सुन के जी भाई ये तो स्कैम हो गया, आप क्यों वीडियो बना रहे हो। सर अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है आप चले जाएं। ठीक है, ये उन बेचारों के लिए जिनकी इधर ब्लाइंड बॉक्स के अंदर उनकी अमाउंट फंसी हुई है। तो शायद मैजिक NFT के अंदर आप इनका जो NFT टोकन आ रहा है ना, तो वो क्यों लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, NFT अपना जो टोकन है वो लॉन्च करके इन्होंने क्या करना है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने स्पैक और इधर उधर जो लिस्टिंग हो रही है लोगों ने खुद उनको मेल की है, मेल करके उन्होंने खुद ही बताया कि वाकई NFT का जो टोकन ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर आ रही हैं। तो उधर से ये लगता है कि ये शायद मैजिक NFT के अंदर इस तरह कुछ करते हैं कि जिन लोगों का कैपिटल फंसा है, जिन लोगों की इनिशियल अमाउंट फंसी है, तो वो मैजिक NFT के अंदर सारी नहीं शायद 50% दे दें या 30% दे दें। ये इस तरह बोल दें कि देनी है आपको 100% है, लेकिन अगर आप टीम बनाओगे, जैसे टीम आप इनक्रीज करते जाओगे 10% करके आप विड्रावल करते जाएँ। ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हो सकती हैं। ठीक है, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, ऑफिशियल्स की तरफ से जो न्यूज़ आई है मैंने बर वक्त आपको पहुँचाने की कोशिश की है। काइंडली जो भी आपको कहता, देखिए अभी वो अफवाह उड़ी थी जी, वो कापी पेंसिल लेके बैठ दें, कापी पेंसिल लेके अपनी UID लिख दें, अपना विड्रावल एड्रेस लिख दें, अपना वो लिख दें। ठीक है, मतलब वो हर बंदा इसके ऊपर अपनी लीडर बना हुआ है, जिसके मतलब 2 बंदों की भी टीम नहीं है। तो अब आप मेरे पास आ जाते कि भाई वाकई ऐसा करना चाहिए। अब बताएं, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ यार सुलाना टेस्ट ना लगाओ, अभी कुछ भी ना करो, अभी सुकून से बैठ दो। जब कंपनी देगी तो सबको देगी। ठीक है, अगर कंपनी ने भाई डंडा देना हुआ या टीका लगाना हुआ तो कंपनी सबको करेगी। ठीक है, अगर कंपनी ने देना हुआ तो NFT पहले सबको दे रही थी। ठीक है, तो जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोग तक पहुँचा दूँगा। अभी भी कुछ लोगों को बहुत नेगेटिव लगेगा, लेकिन भाई जो रियलिटी है, जो हर चीज़ है वो बताइए। ये कोई मैंने एडिटिंग नहीं की हुई, ये आप लोगों के चला के पेश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के ये मोबाइल की स्क्रीन चल रही है ताकि आपको ये ना लगे कि ये एडिटिंग है। ठीक है, अभी ये ऊपर फिर आपको टाइपिंग शो हो रहा है मिस्टर ल्यू। ठीक है, तो फिर कुछ टाइप कर रहा है, तो ये भी देख लेते हैं कि क्या टाइप कर रहा है। चलें, इसका जो न्यू मैसेज आया है उसके अंदर 50% तो खुशखबरी है और 50% इसने खुद से भी छोड़ी है, जो कि NFT वाले करते नहीं है। अभी उन्होंने लिखा है कि जो रिगार्डिंग विड्रॉल लोगों के रहते हैं और सैलरी वगैरह रहती है, ठीक है, लोगों की, तो वो हम उसको रिटर्न कर देंगे जब ट्रिगर NFT पब्लिक होगी, लाइव होगी, स्पैक फाइनेंसिंग ये वो ना, जो भी इनका टोकन आ रहा है जिधर भी इन्होंने लाइव होना है। तो ये कह रहे हैं कि जो रिगार्डिंग विड्रॉल और सैलरी, भाई सैलरी तो किसी को चाहिए ही नहीं। ठीक है, आप लोग हमारी टीम के विड्रॉल क्लियर करें। ठीक है, तो ये इन्होंने एक खुशखबरी दे दी, लेकिन आपको जिस तरह बताया कि मैं भाई जो सच हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। अब नीचे ही फ़ौरन देखें इन्होंने क्या छोड़ दिया, नीचे फ़ौरन देखें कि आई सिंसियरली होप दैट ये NFT कैन सक्सेसफुली गो पब्लिक। ठीक है, बट इट विल टेक 150 से लेकर 300 दिन लग सकते हैं। ठीक है, मतलब वो आप लोगों के जेहन में डाल सकते हैं कि 4 से 5 मंथ लग सकते हैं ये सारा कुछ होते होते। ठीक है, और ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड के दरमियान हम जो अपनी मैजिक NFT और जो भी इनका न्यू प्रोजेक्ट आएगा उसको चलाएंगे। ठीक है, 150 दिनों के बाद जब ट्रिगर NFT से पैक के ऊपर लाइव होगी तो उसके बाद जिन लोगों के विड्रॉल रहते हैं तो वो विड्रॉल उनको रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब ये खुशकिस्मती समझें या क्या समझें ये तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। इसके अलावा भी इस ग्रुप में जो मैसेज आएगा तो उसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसके ऊपर पहले खुश कर दिया है कि विड्रॉल और सैलरी सारा कुछ मिलेगा, लेकिन नीचे ही चुपके से कवर कर लिया कि इसको 150 से 300 दिन लग सकते हैं। और भाई कौन से 150 से 300 दिन लग सकते हैं, आप अपना न्यू प्रोजेक्ट को रोक दें। आपने जो भी न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर करना है वो ओल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर कर लें। ठीक है, तो ये सारा टोपी ड्रामा है, हमारा ऊपर हेड बैठा है, हमारा ऊपर डायरेक्टर बैठा है, ये वो फलाना। तो अभी NFT की सिचुएशन आप लोगों के सामने है, जो भी इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको दे दूंगा। मैं अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं शेयर करूंगा। अगर पॉजिटिव करते हैं लोग फिर भी राजी नहीं, नेगेटिव करते हैं फिर भी राजी नहीं, पता नहीं वो आपको चाहिए क्या। ठीक है, नेगेटिव करते हैं तो आप इसके खिलाफ क्यों बोलते हैं, पॉजिटिव करते हैं भाई ये तो स्कैम करेगी, आप क्यों वीडियो बना रहे हो अभी तक। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी अभी तक जिनके पैसे फंसे हैं, ठीक है, हम इंशाल्लाह जितने भी लीडर्स हैं फुल कोशिश करेंगे कि ठीक है NFT के डिपार्टमेंट से बात करके, हाँ न्यू प्रोजेक्ट है, हम काम करते हैं आपके साथ। ठीक है, हम आपका हाथ पटाएंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन हमारी जो पुरानी लोगों की अमाउंट फंसी है एटलीस्ट उनको 50% ही उनको रिटर्न कर दो। कुछ इस तरह का हुआ मैनेजर के साथ तो वो फुल करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो सिचुएशन थी लोगों दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने अभी बर वक्त वीडियो बना के रख दी है।